नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 47 लाख मौत हुई है, जबकि भारत में कोविड-19 से कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5.2 लाख के करीब है, यानी भारत के आधिकारिक आंकड़े से करीब 10 गुना ज़्यादा। WHO ने गुरुवार को यह भी दावा किया है कि दुनिया भर में कोरोना से साल 2020-21 में सभी देशों की तरफ से दिए गए आंकड़ों से 1,49,00,000 ज़्यादा मौतें हुई है। उनका कहना है कि 84% मौतें केवल दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई है। WHO के आंकड़ों पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस डेटा पर हमें आपत्ति है। WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स प्रक्रिया पर सवाल है। हम चुप नहीं रहेंगे। सभी ऑफिशियल चैनल का हम इस्तेमाल करेंगे और इस डेटा की आपत्ति को हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखेंगे। केंद्रीय अधिकारी ने कहा कि 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी, तो 17 राज्यों को किस आधार पर चुना गया? हमें लगातार पूछने पर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। कब तक या किस वक्त तक का डेटा WHO ने लिया, जानकारी नहीं दी। नवंबर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने WHO के संबंध में 10 चिट्ठियां लिखी, पर जवाब किसी का WHO ने नहीं दिया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस के भारत दौरे पर इस तरह के डेटा को लेकर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है। मौत के आंकड़े राज्यों की वेबसाइट, अखबारों में RTI के हवाले से छपी खबरें और टेलीफोनिक सर्वे के जरिए लिया गया है। ऑफिशियल डेटा हमसे क्यों नहीं लिया गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बेंच ने संकेत दिए कि जब एक बार ट्रिब्यूनल ने किसी को भारतीय घोषित कर दिया तो उसी व्यक्ति को दूसरी बार उसके सामने लाने पर गैर भारतीय घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट की टिप्पणी असम में इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां भारतीय घोषित किए गए व्यक्ति को 2 या उससे अधिक बार राष्ट्रीयता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय रेस जुडिकेटा के रूप में काम करेगी, जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है, फिर उसे अदालत में नहीं लाया जा सकता। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई से, मध्य भारत में 8 मई से फिर से लू चलने की संभावना है। IMD ने कहा कि राजस्थान में 7 मई से 9 मई तक और 8 मई और 9 मई को दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लू की स्थिति बनने का अनुमान है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम बारिश के साथ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 122 वर्षों में इस साल अप्रैल सबसे गर्म रहा, जिसमें औसत अधिकतम तापमान क्रमशः 35.9 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस था। देश में कई स्थानों पर अप्रैल के लिए अब तक का सर्वकालिक उच्च तापमान दर्ज किया गया था, क्योंकि महीने के अंत में तेज गर्मी के प्रभाव में पारा 46-47 डिग्री तक पहुंच गया था। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली की चरम मांग शुक्रवार को 207 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अभिभावकों को स्कूल या किसी विशेष दुकान आदि से महंगी किताबें और स्कूली वर्दी खरीदने को मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 3 साल तक वे वर्दी का रंग, डिजाइन या अन्य कोई विशेष बदलाव नहीं करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि निजी स्कूल न्यास या सोसाइटियों द्वारा संचालित होती है और उनके पास लाभ कमाने या व्यावसायिकरण का कोई विकल्प नहीं है। निदेशालय ने आदेश में कहा है कि स्कूल नियमानुसार अगले सत्र के लिए आवश्यक किताबों और पठन पाठन की अन्य सामग्री की प्रतिकक्षा के हिसाब से सूची स्कूल की वेबसाइट पर डालें और अन्य माध्यमों से इसकी स्पष्ट जानकारी अभिभावकों को दे। आदेश के अनुसार इसके अलावा स्कूल आसपास की कम से कम 5 ऐसी दुकानों के नाम, पता और फ़ोन नंबर भी देंगे जहां सभी किताबें और स्कूल की वर्दी उपलब्ध है। बयान में कहा गया है कि लेकिन स्कूल इन चीज़ों की खरीद किसी विशेष दुकान से करने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किताबें और वर्दी जिस दुकान से चाहे खरीद सकते हैं।
राजस्थान के भीलवाड़ा को सांगनेर में बुधवार रात को करबला के पास बैठे दो युवकों पर हमला और उसके बाद उनकी बाइक को आग लगाने की घटना कोई अचानक नहीं हुई थी। इसी घटना में इसी इलाके में रहने वाले कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव के मैसेज को देख इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों का मकसद क्षेत्र में तनाव पैदा करना ही था। इस मामले में पुलिस ने सांगनेर इलाके के बड़ा मंदिर के पास रहने वाले कन्हैया उर्फ कानापुरी पुत्र मदनपुरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर उसके साथ के 8 युवकों की भी पहचान कर ली गई है और एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से इन सभी की तलाश की जा रही है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि सांगनेर इलाके में करबला के पास बुधवार रात को मोहम्मद आजाद और सद्दाम मेवाती नाम के 2 युवकों पर 10 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया था और इन बदमाशों ने इनकी बाइक को आग भी लगा दी थी। राजस्थान के जयपुर एसीबी ने गुरुवार को तकनीकी यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ट्रेप के बाद कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने गुप्ता के मकान में सर्च किया। इस दौरान एसीबी को गुप्ता के आवास से 3,74,000 रुपये नकद, 458 ग्राम गोल्ड, 6.5 किलो चांदी, वीसी और उनके परिवार के सदस्यों के 25 बैंक खाते मिले। इनमें 25 खातों में लगभग 80 लाख रुपए मिले। एक निजी बैंक में वीसी का लॉकर भी मिला है जिसे सीज कर दिया गया है। आज के इतिहास में 26 नवंबर 2008 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कराची के रास्ते नाव में घुसे लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने मुंबई के अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। शुरुआती लियोपोल्ड कैफे और शिवाजी छत्रपति टर्मिनस से हुई इस आतंकी वारदात की 3 बड़ी जगह ताज होटल, होटल ओबेरॉय और नरीमन हाउस थी। हमले में 160 से ज़्यादा नागरिकों की जान गई और 300 से भी ज़्यादा घायल हुए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी और एसपीजी के 10 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। अगले 3 दिनों तक सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बाद पहली बार एक साथ स्पॉट हुए हैं। दरअसल दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर नजर आए, जिसकी फोटोज और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों शादी के बाद पहली बार पति पत्नी के तौर पर एक साथ दिखाई दिए। रणबीर आलिया पिछले महीने अप्रैल में शादी के बंधन में बंधे हैं। दरअसल रणबीर आलिया दोनों ब्रह्मास्त्र के सेट पर फिल्म के एक सेगमेंट की शूटिंग करने पहुंचे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर नजर आए। इसके बाद दोनों एक ही कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान रणबीर आलिया दोनों ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहन रखा है। इस सिंपल आउटफिट में दोनों काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है, जिस पर कमेंट कर फैंस कपल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें रणबीर इन दिनों एनिमल और आलिया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग में बिजी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।